अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास कैश फ़्लो स्टेटमेंट किस तरह बनती है। ठीक है, कैश फ़्लो स्टेटमेंट मैं जिस तरह आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में उसका स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, डायग्राम उसकी बता चुका हूँ कि हमारे पास किस तरह होती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कैश फ़्लो के रूल्स बताऊँगा। कैश फ़्लो के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। जब भी कैश फ़्लो एंट्रीज़ होती हैं, कैश फ़्लो स्टेटमेंट जब भी हमारे पास बनती है, हम लोगों ने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोगों ने इसको ये देखना है कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। ठीक है, एक हमारे पास रिसिप्ट साइड है, एक हमारे पास पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड ये है कि जो हमें रिसीव हो जाए, ठीक है, जो अमाउंट हमें रिसीव हो, और पेमेंट साइड मतलब जो अमाउंट हम लोग पे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं एक अकाउंट रिसीवेबल, अगर ये हमें पैसे पे कर रहा हो। ठीक है, देन अगर हमारे पास कोई सेल आ जाए, रेवेन्यू वगैरह, ये हमारे पास आती है। देन हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है। देन हमारे पास डिविडेंड आ जाते हैं। डिविडेंड हमारे पास वो होता है कि जो अगर हमारे पास हमारा बिजनेस अगर ये पार्टनरशिप बेस पर है, ठीक है, तो इसमें जो पार्टनर्स का जो हिस्सा है, जितने जितने उनके शेयर्स हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। अब हम पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। अगर हम लोग कोई परचेज करें गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है, आ जाएगा पेमेंट टू वेंडर। वेंडर हमारे पास होते हैं, वेंडर या सप्लायर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो हमें सामान मुहैया करे, जिससे हम लोग सामान खरीदें। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करें और इनकम टैक्स पे करें। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास 8 रूल्स हैं, यानी ये 8 जो हमारे पास टाइप्स हैं, इनकी हमारे पास एंट्री हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। नेक्स्ट अब हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास आ जाती है सबसे पहले सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर एक बिजनेस का ऑनर जो है वो किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, इसकी एंट्री हमारे पास आ जाए, तब यह हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसेट या प्लांट। ठीक हो गया, एसेट या प्लांट मतलब क्या हो गया कि अगर एसेट और प्लांट लेकर कोई आए, मिसाल के तौर पे कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास एसेट लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लोन आ रहा है। लोन आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब अगर हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो बैंक हमारे बिजनेस में लोन इन्वेस्ट कर रहा है, ये हमारे पास आ जाती है। इधर हम पेमेंट साइड पर आ जाते हैं, हमारे पास आ जाती है एक्वायर्ड एसेट, यानी हम लोग अगर एसेट खरीद लें, ठीक है, या एडवांसेस हम लोग पे कर लें, ये हमारे पास सारी आ जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। हमारे पास क्या होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी हमारे पास हो जाती है, इसमें हमारे पास देखिए 4 आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास लोन आ गया। लोन यहाँ पर क्या आ गया कि लोन हम लोग दे रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास आ जाता है ऑनर इशू ऑफ स्टॉक, यानी ऑनर का जो कैपिटल होता है, ये ऑनर इशू ऑफ स्टॉक आ जाता है, यानी ऑनर वो अमाउंट जो इस पे ऑनर क्लेम कर सके कि ये इस पे मेरी मलकियत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। इधर हमारे पास आती है पेमेंट में आ जाती है पेमेंट ऑफ लोन। जब इधर हम लोगों ने लोन दिया है, ठीक है, जब इधर हम लोगों ने लोन लिया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, देन इधर हम लोग उसको पे कर देंगे। या डिविडेंड ऑफ ऑनर, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कि डिविडेंड क्या होता है, इसी तरह अगर हम लोग डिविडेंड टू ऑनर्स, यानी हम लोग जितना उनका प्रॉफिट रेशो है, उस रेशो पे हम लोग इनको जब पेमेंट करते हैं, इसको भी हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एंट्रीज करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन एक सॉल्व करें, जैसे प्रॉब्लम से 2.7 है, ठीक है। अब प्रॉब्लम से 2.7 में हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है, किसमें 1 अगस्त 2001 को ये बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे पास कैश की अमाउंट मुख्तलिफ, आप लोगों को जो बैलेंस शीट नज़र आ रही है, ये बैलेंस शीट गिवन है। अब यहाँ पर एक काम है कि यहाँ पर
कैपिटल जो है ना, ऑनर का कैपिटल, यह हमारे पास मौजूद नहीं है। सही है, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ऑनर का मौजूद नहीं है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने आगे सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग पहले फर्स्ट इसकी जो बैलेंस शीट में हमारे पास अमाउंट गिवन थी, इसी को हम लोग सिंपल इसमें लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो गिवन बैलेंस शीट थी, इसमें कैपिटल हमारे पास मौजूद नहीं था। अब मैं इधर आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपल करते हैं कि ये जितनी भी अमाउंट है, ये देखते हैं आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, इसका टोटल सम हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2,20,700। 2,20,700 यहाँ का बैलेंस है। ठीक है, अब 2,20,700 से हम लोग अकाउंट पेबल, नोट पेबल, सैलरी पेबल, इसके जो अमाउंट गिवन थी इसको हम लोग माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं 1,20,700। मतलब कि ऑनर का बिजनेस स्टार्ट होते वक्त ऑनर का 1,20,700 रुपीज़ का क्या था, डॉलर्स का हमारे पास क्या था, कैपिटल था। दोनों का हमारे पास बैलेंस शीट इक्वल आ गई। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमें सबसे पहले हमारे पास एंट्री है हमारे पास सबसे पहले एंट्री आ रही है कि ली इन्वेस्टेड, ली जो है वो इस बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, तो ली इन्वेस्टेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ $25,000 इन बिजनेस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि हमारे पास जब भी ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है अपने ही बिजनेस में, सेम बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में करते हैं। हम सिंपल यहां लिख लेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑनर ने की है 25,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहले हमारे पास आ रही है कि दी अकाउंट पेबल वर पेड इन फुल। ठीक है, अकाउंट पेबल को क्या था, हम लोगों ने जितने भी अकाउंट पेबल के अमाउंट थे हमारे ऊपर, ठीक है, कर्जा था हमारे ऊपर, अकाउंट पेबल का कितना कर्जा था हमारे ऊपर था 16,200। ठीक है, $16,200 हमारे पास अकाउंट इसका कर्जा था। हम लोग सिंपल इसका कर्जा लिख लेते हैं अपने पास। यहां पर हम लोग लिख लेंगे पेड कैश टू अकाउंट पेबल। सही हो गया, पेड कैश टू अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल को हम लोगों ने कितनी अमाउंट दी है, अकाउंट पेबल को हम लोगों ने 16,200 दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री में आ रहा है इक्विपमेंट वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 7,200। ठीक है, टू बी पेड विद इन 10 डेज। अब यहां पर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने यानी जो हमारे पास 1 अगस्त को हमारे पास बैलेंस शीट मौजूद थी, हम लोगों ने इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन बनानी है हम लोगों ने 3 अगस्त तक बनानी है। ठीक है, अब यहाँ विद इन आफ्टर 10 डेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में इसकी एंट्री नहीं होनी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सप्लाई व परचेज फॉर 12,500, 1,250। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा परचेज सप्लाईज। परचेज सप्लाईज कितना था 1,250।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ओपी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक हो गया, ये मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, देखिए हम लोग जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या प्लस हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल हमारे पास क्या आ गया, टोटल हमारे पास आ गया 17,450। इतने हम लोगों ने क्या किया, इतना हम लोग कैश पे कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम लोग नन लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी ऑनर की 25,000। अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि ये हमारे पास कैश चला गया और ये हमारे पास ऑनर और इन्वेस्टमेंट लेके आया था। ठीक है, 25,000 ऑनर लेके आया था और $17,450 पहले हम लोग खर्चा कर दिए। ठीक है, हम लोगों ने पहले अकाउंट पेबल को पे किया, देन सप्लायर्स खरीद लिए। ठीक है हम लोगों ने। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस मौजूद था, ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 6,940। हमारे पास कैश बैलेंस था 6,940। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा ये प्लस ये बैलेंस बीडी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बैलेंस बीडी मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रीवियस मंथ के लास्ट का बैलेंस था वो इस मंथ के स्टार्ट का बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस सीडी मतलब ये कि इस के एंड पर हमारे पास इतने कैश मौजूद थी। अब सिंपल हम लोग इसमें एंट्रीज करते हैं। देखिए मैंने जैसे कि आप लोगों को कैश फ्लो में बता दिया है। ठीक है, कैश फ्लो में हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। अकाउंट रिसीवेबल को कुछ भी हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल को हम लोगों ने कोई भी ना उसने हमें पे किया है, ठीक है, ना उसने और हमने कोई और चीज़ें भी उस पर सेल नहीं की। सप्लाईज हमारे पास 7,000 रुपीज़ की पहले थी एंड 1,250 की हम लोगों ने और ले लिए हैं। ठीक है, और परचेज किए हैं। हमारे पास जो उसमें कैश फ्लो में हम लोगों ने इसकी एंट्री की है। कितने आ गए हमारे पास 8,250। इक्विपमेंट हमारे पास 44,500 मौजूद थी पहले से, और हम लोगों ने 7,200 रुपीज़ की इक्विपमेंट्स और ख़रीद लिए। हमारे पास कितना बन गया 51,700। बिल्डिंग एंड लैंड हमारे पास सेम अमाउंट है। अब अकाउंट पेबल में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हमारे पास अकाउंट पेबल पहला वाला बिल्कुल नील हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे 7,200 अकाउंट पेबल और आ गया। नोट पेबल, सैलरी पेबल, ये हमारे पास प्रीवियस अमाउंट आ गई। अब यहाँ पर कैपिटल ऑनर का पहले कैपिटल था जिस टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया था 1,20,700 एंड 25,000 रुपीज़ की उसने और इन्वेस्टमेंट कर ली, तो 1,45,700 बन गया। अब इस तरह आप लोग जब इसको प्लस कर लें और इसको प्लस कर लें, ये हमारे पास इक्वल बैलेंस देगा। यहां पर मैं आप लोगों को अपना नंबर दे देता हूं। ये मेरा नंबर है। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम सेट 2.7 हम लोगों ने किया है, इसमें कहीं पर भी अगर आप लोगों को कोई मसला है, ठीक है, आप लोग सिंपल मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतनी वीडियो, कल फिर इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।